लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मास परसेंट कि अगर हमें कोई कंपाउंड गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था दैट वी नीड टू कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सोडियम सल्फेट। कि अगर किसी गिवन कंपाउंड में आपको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का मास परसेंट फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ये न्यूमेरिकल हमने हमारे पिछले वीडियो में कर लिया। वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे देख लीजिए। लेकिन कब तक इन लिंक्स के सहारे बैठे रहोगे और अपना काम लेट करोगे। इससे अच्छा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट जैसे ही नई वीडियो आए आपको उसका अपडेट मिल सके और आपको ये किसी भी लिंक के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े अपना काम करने के लिए। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इससे भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमें डिटरमिन करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। बच्चे डर जाते हैं ऐसे न्यूमेरिकल देख के जहां उन्हें एम्पेरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना पड़ता है। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है जब हमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की जो कॉम्पोजिशन है वो गिवन रहती है। तो देखिए बड़े ही सिंपल से स्टेप है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक बार स्टेटमेंट को रीड कर लें that we need to determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% ऑक्सीजन। तो इस तरह से आपको जो कॉम्पोजिशन है बाय मास गिवन रहती है और आपने इससे फाइंड करना होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले मैं आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन बता दूं। एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में मौजूद रहते हैं। अगर आप चाहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिटेल में समझना तो इसका वीडियो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले इन दोनों के मीनिंग को अच्छे से समझ लीजिए एंड देन आप इस न्यूमेरिकल को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अभी भी अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है केमिस्ट्री का तभी भी आप इस न्यूमेरिकल को बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी एलिमेंट्स गिवन है पहले वो लिख लेने हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है आयरन दैट इज Fe की और ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीजन की। ओके तो हमें एलिमेंटल फॉर्म में ये जो एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं, जो कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग गिवन है वो लिखना है। अब इनकी कॉम्पोजिशन लिखेंगे, मतलब कितने कितने परसेंट ये जो है अवेलेबल है। ये है 69.9% आयरन है हमारे पास, 69.9 लिख लेंगे। एंड ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 30.1। इसके बाद जो भी एलिमेंट की हमारे पास बात हो रही है, जिस भी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसका हम लोग लिखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अब आयरन का हमारे पास रहता है 56। एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56। घबराने की बात नहीं है। अगर हम लोग हमारे मेन क्वेश्चंस की बात करते हैं एग्जामिनेशन में तो ऐसे जो एटॉमिक मासेस हैं वो हमें गिवन रहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके आप याद भी कर लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास रहता है 16। ये बड़ी ही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको सबसे पहले फिल करनी है। इसके बाद आपने फाइंड करनी है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे फाइंड करेंगे कि जो भी कॉम्पोजिशन है दैट इज 69.9 आपने उसको डिवाइड कर देना है उसके एटॉमिक मास से। जो भी कॉम्पोजिशन है, जैसे यहाँ कॉम्पोजिशन है 30.1, हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक मास दैट इज 16 के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स आप ऐसे ही फाइंड करते हो। नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो भी कॉम्पोजिशन में आपको जो मास परसेंटेज जो मास गिवन है आपने उसको डिवाइड कर देना है विद दैट ऑफ एटॉमिक मास। यही स्टेप है। अब जब हम लोग 69.9 को 56 के साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25। 69.9 है ना, तो इट इज डिवाइडेड विथ 56। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेशन से भी आप जान सकते हो कि आपके पास कितना आ जाएगा 1.25। इसके बाद है 16 के साथ हम लोगों को डिवाइड करना है 30.1 को। देखो 16 इंटू 2 32 रहता है। देखो बड़ी सी सिंपल चीज़ है, अप्रोक्सीमेशन की आपको बात बताती हूँ। 16 इंटू 1 इज 16, 16 इंटू 2 इज 32। अब जो हमारे पास आंसर है दैट इज 30.1 जिसे हमें डिवाइड करना है 16 के साथ। तो आंसर 1 और 2 के बीच में आएगा।
2 पे एग्जैक्टली 32 है, लेकिन हमारा जो आंसर है दैट इज 30.1, थोड़ा सा 32 से पीछे है। तो इसका मतलब इसका जो हमारे पास आंसर है 1 और 2 के समवेयर इन बिटवीन आएगा। इन बिटवीन अब कितना हो सकता है, 1 पॉइंट लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 के आगे तो आंसर जा नहीं सकता, 1 और 2 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब नियर बाय 32 है और ये 30.1 है, तो इसकी अप्रोक्सीमेशन 1.8 ही चलेगी। आप लोग चाहे इसे डिवाइड करके देख लीजिए, आपके पास आंसर इतना ही आएगा। और मोर एक्यूरेसी में ये आंसर हमारे पास आ गया 1.88। अब हमें फाइंड करनी है मोलर रेशियो। मोलर रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट जो भी हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1.25 एंड 1.88 में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 1.25। जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसके साथ आपने जितनी भी वैल्यूज हैं उनको डिवाइड कर देना है। जैसे 1.25 डिवाइडेड विद 1.25 एंड 1.88 ऑल्सो डिवाइडेड विद 1.25। जितने मर्जी एलिमेंट्स हो, जो सबसे छोटी वैल्यू है उस छोटी वैल्यू के साथ आपने सभी को ही डिवाइड कर देना है। 1.25 से ये आ गया यहाँ पे 1 और ये उसका अप्रोक्सीमेटली डबल चल रहा है, तो इट विल बी 1.5, 1.5 गुना चल रहा है, सो इट इज 1.5। 1.25 डिवाइडेड विद 1.25 1, 1.88 डिवाइडेड विद 1.25 इज 1.5। ये तो आ गई हमारी मोलर रेशो, लेकिन हमें चाहिए सिंपलेस्ट रेशो, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमेशा रिलेटेड किसके साथ रहता है, सिंपलेस्ट रेशो के साथ। ये हमें बताता है दैट किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स मौजूद है उनकी एक दूसरे के साथ सिंपलेस्ट रेशो क्या है। तो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो है वो फाइंड करनी होगी। सिंपलेस्ट रेशो, लेकिन ये होनी चाहिए होल नंबर रेशो। अब होल नंबर कैसे बनाएंगे, 1 तो ठीक है, लेकिन ये 1.5 है। 1.5 को हमें क्या करना है, हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 1.5 का होल नंबर क्या हो सकता है, इसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें जो है इसका पूरा एक होल नंबर में आंसर मिले। कम से कम हम इसे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर आपको पता है हम लोग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3। अब 1.2 को अगर हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली इस 1 को भी हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी की पूरी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। तो हमें हमारी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितनी आ गई, 2 और 3। और इसी रेशियो के बेसिस पे हमने बना देना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, Fe। Fe कितने प्रेजेंट है, 2। सो द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज Fe2। और ऑक्सीजन के एटम्स कितनी रेशो पे है, 3। सो फॉर्मूला इज Fe2O3 और यही हमारा आंसर है। हमें यही फाइंड करना था, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन की ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना था। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है ऑक्साइड ऑफ आयरन का, Fe2O3। तो देखिए कितना आसान है, इस तरीके से आप लोग जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। अगली वीडियो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग स्टोइकियोमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 mole of carbon is burnt in air, 1 mole of carbon is burnt in 16 grams of dioxygen, 2 moles of carbon are burnt in 16 grams of dioxygen। तो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, हेल्पफुल है आपके एग्जाम्स के लिए। आपके कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे और आपकी एक्सरसाइज जो है उसे भी साथ के साथ कंप्लीट करवाती जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप चाहते हैं इसी तरह से आपको वीडियोस जो है वो आगे से आगे मिलती रहे।